जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे पति पत्नी मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड से रिलेटेड डिसीजन कि बिना डिवोर्स दिए क्या वाइफ एंड हस्बैंड अलग रह सकते हैं। इसका क्या कोई कानूनी जो है प्रोविज़न है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर डिवोर्स दे दिए तो मैरिज टर्मिनेट कर जाता है। मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड अगर डिवोर्स दे देते हैं तो मैरिज यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या बिना मैरिज को ख़त्म किए मीन्स बिना डिवोर्स दिए हुए बिना मैरिज को टर्मिनेट किए हुए जो है क्या वाइफ एंड हस्बैंड अलग रह सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 10 मीन्स धारा 10 जब आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन यहाँ जो है इस रूप में बात करता है कि सेक्शन जो है 10 जो है दो भाग में बटे हुए मीन्स दो सब सेक्शन है। इसमें जो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी जो है वाइफ एंड हस्बैंड अगर चाहता है अलग रहने के लिए तो वो अलग रह सकते हैं बिना मैरिज टर्मिनेट किए हुए। लेकिन इसमें शर्त है कि अगर मेल है तो उसे जो है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 जैसा कि मैं बताऊँ सब जो है सेक्शन 13 में धारा 13 जो शर्त लगाता है कि किस आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 10 जो है का सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 में टर्म एंड कंडीशन जो दिया हुआ है उसमें जो है मेल पार्ट से बताता है कि अगर सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का जो टर्म एंड कंडीशन उसको अगर फॉलो करता है तो यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए पेटिशन फाइल किया जा सकता है। वही अगर औरत है मीन्स वाइफ है तो वो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 का जो है अगर कंडीशन फॉलो करता है तो फिर जो है जुडिशियल सेपरेशन का जो है ये पेटिशन वाइफ फाइल कर सकती है। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जनरली ये कहता है कि अगर शादी सोलमनाइज हुआ है मैरिज सोलमनाइजेशन हुआ है और मैरिज सोलमनाइजेशन होने के बाद किसी तरह की क्रूरल्टी पेटिशनर के अगेंस्ट अगर होता है मीन पेटिशनर मीन्स होता है जो यहाँ पीड़ित है तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसेक्शन 13 का जो है 1 का जो है मीन सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 में है दूसरा भी है कि अगर 2 साल तक दोनों का डिजर्शन होता रहा मीन शादी सोलमनाइज हुआ कई समय तक साथ में रहे लेकिन पेटिशन फाइल करने के पहले 2 साल तक जो है दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तो जो भी एग्रीव पार्टी है या भी यहाँ कोई विक्टिम है वो जो है पीड़ित है वो जाके डिवोर्स का पेटिशन फाइल कर सकता है। यहाँ तो हुआ डिवोर्स का बात। लेकिन सब जो है ना 13 बोलता है मीन्स धारा 13 बोलता है डिवोर्स को। लेकिन इसी का टर्म कंडीशन में जो है सेक्शन 10 बोलता है कि अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहता है लेकिन अलग रहना चाहता है कंडीशन वही डिवोर्स का लेकिन डिवोर्स मैरिज टर्मिनेट नहीं करना है या डिवोर्स नहीं लेना है लेकिन सेपरेट रहना है जुडिशियल सेपरेशन चाहिए कानूनी रूप से दोनों को। तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 इस शर्त के आधार पर जुडिशियल सेपरेशन देने की बात करता है। लेकिन वही सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन में है
तो दोनों में इन वाइफ एंड हस्बैंड जुडिशियल सेपरेशन में मीन्स अलग रहते हैं, तो दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप यानी इंटरकोर्सेस या आप कह सकते हैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। अगर शारीरिक संबंध बनाता है दोनों अपनी इच्छा से तो कोई बात नहीं, अगर इच्छा किसी एक का नहीं है दूसरा बनाता है तो फिर इस पे जो है BNS का 64 BNS भारतीय न्याय संहिता का 64 के अंतर्गत जो है वो रेप मैरिटल रेप जो है का केस चलेगा। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि सेक्शन 10 जो है 2 शर्त लगा हुए। एक तो है कि डिवोर्स का कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, किस आधार पर डिवोर्स लिया जाता है उसका कंडीशन फॉलो करना है, लेकिन डिवोर्स लेना नहीं है तो जुडिशियल सेपरेशन रह सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन रहने के टर्म में मैरिज जो है आप कोई भी कोहैबिट या फिजिकल रिलेशनशिप या इंटरकोर्सेस या आप कह सकते शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़न और है कि अगर डिवोर्स आप लेते हैं सेक्शन 13 के अंदर धारा 13 के अंतर्गत, तो आप फिर मैरिज जो है डिवोर्स लेने के बाद डिग्री जब मिल जाती है कुछ समय के बाद आप चाहते हैं साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कि हम फिर एक हो जाएं, तो आप नहीं हो सकते हैं। डिवोर्स लेने के बाद आप फ्री हैं कि किसी जो है ना औरत भी फ्री है कि किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है और पुरुष भी फ्री है कि किसी दूसरे औरत से शादी कर सकते। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन अगर सेक्शन 10 के अंतर्गत लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, दोनों से कोई भी मैरिज नहीं कर सकता, केवल सेपरेट रहने का यहाँ पे डिक्री मिलती है। अब है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन ले लिया दोनों अलग रह रहा है, क्या कुछ समय के बाद साल 2 साल 6 महीने या 4 साल के बाद क्या दोनों एक हो सकता है? तो हाँ, मैरिज जैसे डिवोर्स में नहीं हो सकते हैं। आप डिवोर्स ले लिए तो टर्मिनेट हो गया, मैरिज ख़त्म, फिर साथ कैसे आप रह सकते हैं? फिर वो प्रोविज़न जो है ना नए पर जो है लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम है जो लीगल नहीं, वो आप रह सकते हैं। लेकिन एज ए पति पत्नी के हिसाब से नहीं रह सकते हैं डिवोर्स में। लेकिन अगर आप जुडिशियल सेपरेशन लिए हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत, कुछ समय के बाद 6 महीने साल भर 2 साल के बाद आप चाहते हैं कि फिर से हम एक घर में रहें, एक जगह पे रहें, तो फिर आपको जिस कोर्ट में आपको डिक्री मिली है जुडिशियल सेपरेशन का वहाँ अप्रोच करेंगे और अप्रोच करने के बाद वो जो है आप सेटिस्फाइड कोर्ट को करेंगे कि हम जो है ना जुडिशियल सेपरेशन जो है उसको एंड करना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। इसमें म्यूचुअल कंजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड चाह रहा है वाइफ नहीं चाह रही है, या वाइफ चाह रही है हस्बैंड नहीं चाह रहा है, दोनों का म्यूचुअल कंजेंट होना चाहिए। तो कोर्ट अगर सर्टिफाइड हो जाएगा तो डिक्री जो मिली हुई है जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 के अंतर्गत, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत डिक्री को कोर्ट उसको जो है अब कैंसिल कर सकता है, और कैंसिल हो जाएगा तो फिर एज ए वाइफ एंड हस्बैंड, हालांकि वाइफ एंड हस्बैंड उस समय भी थे जिसमें मैं आपका जुडिशियल सेपरेशन था, रिलेशनशिप वाइफ एंड हस्बैंड का था, लेकिन सिर्फ अलग रहने का आपको डिक्री मिली हुई थी या जुडिशियल सेपरेशन था। लेकिन जिसमें डिवोर्स मिल जाता है वाइफ एंड हस्बैंड का जो है रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन जब मिलता है तो वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप है, लेकिन आप अलग रह रहे हैं, लेकिन वही आप कैंसिल करवा के फिर एक साथ वाइफ एंड हस्बैंड के साथ पुनः फिर चालू कर सकते हैं। अब है कि सेक्शन 10 में तो ये है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 13 मीन्स धारा 13 जो डिवोर्स की बात करता है, उसी में जो है ना अल्टरनेट रिलीफ फॉर डिवोर्स का भी बात करता है कि अगर जो है डिवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा है, लेकिन उसी बीच में अगर दोनों के मन में अगर होता है डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया है,
कुछ डिवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा है, लेकिन दोनों के मन में होता है कि अब डिवोर्स को हमको जो है नहीं लेना है, और लेकिन हम उसको जुडिशियल सेपरेशन की तरह हम रहें, तो सेक्शन 13A मीन्स धारा 13A के अंतर्गत कोर्ट जो है उसको जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है, पावर है। लेकिन उसमें है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट तब नहीं होगा अगर जो भी पैटिशनर है वो अगर जो है वहाँ पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी का अगर कंडीशन को जो है ना प्रूव करने के लिए फेल हो जाता है, तो डिवोर्स जो लेने के ड्यूरिंग जो है जुडिशियल सेपरेशन की बात करती है तो कोर्ट नहीं दे सकता है, वहाँ पे उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ सेक्शन 10 में नहीं है। तो अगर इनिशियल फेज से ही कोई चाहता है कि हमको जुडिशियल सेपरेशन में ना, तो सेक्शन 10 मीन्स धारा 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का प्रयोग करके वो रह सकते हैं। अगर जुडिशियल डिवोर्स की बात हो रही है, डिवोर्स का पेटिशन फाइल कर चुके हैं, पेटिशन का प्रोसीडिंग चल रहा है, तो 13A के अंतर्गत भी आप जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश किया कि अगर कोई वाइफ एंड हस्बैंड है, डिवोर्स नहीं चाहता है इनिशियल पीरियड में ही, तो वो जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री लेके वो अलग रह सकते हैं। इवन जो है डिवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो जो है बीच में भी प्रोसीडिंग रोकवा के जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।